हरि ओम अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तास्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। धर्मानुरागी सज्जन में मातृशक्ति परमात्मा की असीम कृपा से हमें सत्संग का लाभ मिला है। आज का विषय है राजयोग। राजयोग मतलब सर्वश्रेष्ठ योग। श्लोक नंबर 420 सीरियल नंबर 2034। या यम यम विनिन्द्राजित श्वासः सत्वस्थः सयतेन्द्रियः ज्योतिः पश्यन्ति जानास्तस्मै योगात्मने नमः। यम विनिन्द्राजित श्वासः, जिसने निद्रा से रहित होकर श्वासों को जीता है, श्वास को जितना प्राणायाम किया। प्राणायाम शब्द का अर्थ होता है प्राणानाम आयाम इति प्राणायाम। हमारे शरीर के अंदर स्वाभाविक श्वास चलते हैं, इसको प्राण कहते हैं। और इसके साथ हम रोकना, लंबा श्वास लेना, इस प्रकार की जो विशेष क्रिया करते हैं, जैसे हमारा शरीर का व्यायाम होता है, वैसा इस प्राणों के साथ हम कोई क्रिया करके एक इसको व्यायाम देते हैं, जिसको अंदर श्वास लेना पूरक कहा जाता है, रोकना कुंभक, फिर बाहर निकालना रेचक कहा जाता है। और कभी केवल कुंभक न रोकना है न छोड़ना है, जैसा वैसा श्वास को रोक देना है। ये सारी क्रियाओं श्वास के ऊपर हम जो करते हैं, इसको कहते प्राणायाम। तो यहाँ पर कहते जित श्वासा, जिसने प्राणायाम के द्वारा अपने श्वासों को जीता है, सत्वस्थः सयतेन्द्रिय, और सत्व गुण के अंदर स्थिर रहकर जो जितेंद्रिय हुआ है, कारण के जितेंद्रिय व्यक्ति ही योगा अभ्यास कर सकता है। योगा अभ्यास खाली पेट ही होता है, खाने के बाद। और खाने के बाद अगर ध्यान करने के लिए जाएगा तो वो ध्यान इतना ठीक नहीं लगेगा। ये करके यहाँ पर जितेंद्रियता बताए हैं, वो व्यक्ति अपने अंतर आत्मा के अंदर ज्ञान रूप, ज्ञान आनंद रूप ज्योति का अनुभव करता है। इस देखने का मतलब यहाँ पर चक्षु से बाहर का पदार्थ देखा जाता है। अब चक्षु की अंदर तो गति है नहीं कि वो चक्षु से देखा जाएगा, पर यहाँ पर पश्यन्ति शब्द का अर्थ ये है कि इसका अनुभव करता है, अंदर देखता है। वैसे योगी योगात्मा को हमारा नमस्कार है। श्लोक नंबर 421 सीरियल नंबर 2036 महाभारत शांति पर्व में कहते हैं, अश्वमेघ सहस्राणि राजसूय शतानि च ध्यान योगस्य सर्वाणि कलां नारन्ति षोडशीम्। महाभारत शांति पर्व में कहते कि अश्वमेघ सहस्राणि 1000 अश्वमेघ और राजसूय शतानि 100 राजसूय यज्ञ। यहाँ पर 1000 अश्वमेघ यज्ञ करना हमारा बस का नहीं है। अश्वमेघ यज्ञ राजा लोग राजाशाही के समय में करते थे, और 100 अश्वमेघ यज्ञ जिसका पूरा होता था वो स्वर्ग का इंद्र बनता है। तो ये तो 1000 अश्वमेघ यज्ञ के अंदर अश्व को मुक्त छोड़ते थे, तो अश्व जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ सेना के साथ राजा
के राजकुमार और सेना जाती थी। अगर किसी ने अश्व को बंदी बनाया तो इसके साथ युद्ध करके अश्व को छुड़ाया जाता था। तो वैसे ऐसे अश्वमेध यज्ञ हमारी कैपेसिटी नहीं, हम कर सकते हैं। राजसूय यज्ञ के लिए भी हमारी कैपेसिटी बाहर है, वो भी राजा लोग कर सकते हैं या फिर कोई बहुत बड़ा धनवान लोग कर सकते हैं, जो हमारा बस का नहीं है। पर ध्यान करना हर व्यक्ति को अपने बस में है, जिसमें कोई बाहर की सामग्री की जरूरत पड़ती नहीं। तो इतना समय वाला यज्ञ के अंदर सामग्री बहुत चाहिए, पुरोहित चाहिए, समय भी उचित चाहिए, ये सारा इसके लिए जरूरी है। इतना सारा समय, पुरोहित और द्रव्य का खर्चा होने से जो पुण्य उत्पन्न होता है, वो बिना सामग्री केवल जो योगाभ्यास करता है और योगाभ्यास के अंदर ध्यान करता है, इसके 16वें भाग में भी नहीं है। वो हर किसी के द्वारा शक्य है, पर हाँ अंतराय वाले के लिए शक्य नहीं है। इसके 14 अंतराय योग दर्शन में बताया। व्याधि, स्थान, संशय, प्रमाद, इसके लिए अंतराय रहित व्यक्ति जब अंतराय रहित हो जाए और ऐसा ध्यान करे तो इस ध्यान के योग की 16वीं कला में बराबर भी है। यदा पंचवतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टेत तमाहु परमां गतिम्। कठोपनिषद के अंदर कहते हैं, यदा पंचवतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, हमारे मन के साथ 5 ज्ञानेंद्रिय जब शांत हो जाती है, 5 ज्ञानेंद्रिय मन के साथ शांत होती हैं और बुद्धि भी किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करती, क्योंकि ध्यान के अंदर अंतर्मुखता ही ध्यान है। तो जब तक इंद्रिय बाहर रहेगी विषयाकार, तब ध्यान नहीं होगा, और ध्यान होगा तो इंद्रिय विषयाकार हो नहीं सकती। तो मन इंद्रियों को लेकर जब शांत हो गया और बुद्धि स्थिर हो गई, बुद्धि जब कोई चेष्टा नहीं करती, वो ही है योगी की परम गति। क्योंकि अंतकाल में जैसी मति वैसी गति, ऐसी स्थिति प्राप्त करने वाला योगी परम गति को प्राप्त करता है, वो निर्वाण मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। श्लोक नंबर 423, सीरियल नंबर 2041, स्कंद पुराण में कहते हैं, आत्मज्ञानेन मुक्ति ही तच्च योगाद्रितेन हि सच योगीश्वरम कालम अभ्यासादेव सिद्ध्यति। आत्मज्ञानेन मुक्ति स्यात्, आत्मज्ञान के द्वारा ही मुक्ति होती है। ज्ञान बिना मुक्ति किसी प्रकार नहीं। लेकिन ज्ञान कैसे होगा? जैसे हम उज्जड़ भूमि के अंदर कोई बीज डालते हैं तो अंकुर तो फूट जाएगा, पर पकता नहीं। वैसे ज्ञान की दृढ़ता योग के बिना नहीं होती, तच्च योगाद्रिते नहीं, योग के बिना नहीं होती। तो कुछ ज्ञानी हमें ऐसे मिलेंगे जिन्होंने योग की उपेक्षा किया कि हम बिना योग केवल विवेक से ही आत्मनिष्ठा के अंदर स्थित हो सकते हैं। मैं बोला है आपका आप जानो, हम इस बात से सहमत नहीं। वो आत्मज्ञान योग के बिना नहीं है। सच योगीश्वरम कालम अभ्यासादेव सिद्ध्यति, और वही जो
लंबे समय वाला बहुत काल से अभ्यास है, क्योंकि योग के अंदर कोई पूर्व का योग भ्रष्ट आत्मा हो तो थोड़ा समय में हो जाता है, अन्यथा काफी समय का अभ्यास के बाद में ऐसी सिद्धि प्राप्ति होती है। और वैसा योग की परिपूर्णता हो जाने पर व्यक्ति जब निर्वी समाधि में जाता है तो इस सुख के बराबर में कोई 14 लोक में कुछ सुख नहीं है। और शरीर का विलय होने के बाद में वो केवल शुद्ध चेतन ब्रह्म में विलीन हो जाता है। वास्तव में तो वो शुद्ध चेतन है और न तो इसमें मिलाना है न कुछ निकालना है। यही है कि एक वासना में सूक्ष्म शरीर है, इसका विलय ही मोक्ष है। श्लोक नंबर 331, सीरियल नंबर 2051। भूल गया, सीरियल नंबर 424, श्लोक नंबर 424, सीरियल नंबर 2042। गीता का 6वां अध्याय के अंदर भगवान श्रेष्ठता बताते योगी की। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। ये अर्जुन, तपस्वी से योगी महान है। जो चंद्रायण इत्यादि तप करते हैं, पंचाग्नि इत्यादि पे तप है, इन सभी तपों करने वाले से योगी महान है, क्योंकि ये तप बहिर्मुख साधन है, बहिरंग साधन है, अंतरंग नहीं है, इसीलिए इससे महान है। साथ में कहते हैं ज्ञानी व्योपी मतो अधिक। यहाँ ज्ञानी शब्द केवल शास्त्र ज्ञान वाला व्यक्ति, शास्त्र ज्ञान है, परंतु जिसने अंतर्मुख होकर ध्यान करके ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त नहीं किया है, वैसा जो केवल शाब्दिक ज्ञान वाला विद्वान से योगी महान और श्रेष्ठ है। कर्मी व्यस्य अधिको योगी, और कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग करने वाले महान पुरुष जो भी हैं, सारे वंदनीय हैं। तपस्वी, ज्ञानी और कर्मयोगी सभी को हम वंदन करते हैं। पर इस श्लोक की व्याख्या में कैटेगरी बता रहे हैं कि किसकी कैटेगरी कितनी ऊंची। तो वैसे कर्मयोगी से भी वहाँ पर ध्यान योगी महान है। इसीलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन तस्मात्, इसीलिए तू योगी हो जा और योगा अभ्यास कर। श्लोक नंबर 425, सीरियल नंबर 2043। यमाच नियमश्चैव तृतीयमासनं स्मतं प्राणायामस्तथा गार्गी प्रत्याहारश्च धारणा ध्यानं समाधिरेतानि योगांगानि निबोध मे। यहाँ अष्टांग योग की बात कहा है। यमश्च नियमश्चैव तृतीयम आसनं मतम। यम 5 है, 5 यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये 5 यम बताया। अहिंसा मतलब वैर भाव रहित, और किसी मन से भी वैर भाव रहित और शरीर से भी किसी की हिंसा नहीं करना, इसको अहिंसा कहते हैं। सत्य, सत्यवादी जीवन जीना। अस्तेय का मतलब कभी भी चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना, धंधे के अंदर कभी धोखेबाजी नहीं करना, ये भी एक चोरी है। विश्वासघात से कभी कोई वहां पर सौदा बदलना और धन को ज्यादा उपार्जन करना, वो भी चोरी है। अस्तेय चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य का पालन करना, 8 प्रकार का बताया ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह। जीवन के जरूरियात से ज्यादा परिग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको परिग्रह करने से कोई लाभ नहीं है। अपने जीवन जरूरियात की वस्तु नहीं हो, इसको ग्रहण करने और इसका संभालना, रक्षण करना, इसीलिए ये 5 यम बताए।
और फिर 5 नियम है। सोच, संतोष, स्वाध्याय, सोच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। सोच, संतोष, स्वाध्याय, सोच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान और एक नियम मुझे याद नहीं है। ये 5 नियम है। इसके बाद आता है आसन। तो महर्षि पतंजलि ने कहा कि स्थिर सुखम आसन, और शरीर को हमारा लचीला रखने के लिए अन्य आसन भी है। तीसरा आसन है। फिर आता है प्राणायाम। प्राणायाम के द्वारा, प्राणों के द्वारा कितना भी वहां भागदौड़ करने वाला मन हो, इसको मन को हम रोक सकते हैं। इसके बाद आसन के बाद प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, मन को विषय से वापस लौटाना, प्रत्याहार करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। इसके बाद धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा इसको कहते हैं कि हमारे शरीर के अंतर्गत आज्ञा चक्र, हृदय चक्र, नाभि चक्र, किसी भी चक्र के अंदर हम मन को एकाग्र करके एक स्थान पर, शरीर के एक स्थान पर एकाग्र करना, इसको कहते हैं धारणा। और फिर एक शांत भाव से एकाग्रता पूर्वक ध्यान करना, इसको ध्यान कहते हैं। और इसके बाद इसकी परिपक्व अवस्था, ध्यान का फल है समाधि। ये अष्टांग योग की यहाँ पर हमने बात बताई इस श्लोक में। वो 8 प्रकार का यहाँ अष्टांग योग है, जो योग दर्शन के अंदर साधन पाद में विस्तार से बताया है। फिर यहाँ पर इसकी विशेष बात, ब्रह्मचर्यम अहिंसा च सत्यास्तेय परिग्रहान सेवेत योगी निष्कामो योग्यता मनसो नयन। विष्णु पुराण में कहते हैं कि ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, दान न लेना, ये यम है। मन को योग्य बनाने के लिए योगी इसका अभ्यास आजीवन तक करे। इसके अंदर कभी प्रमाद नहीं होना चाहिए। ये करके यहाँ पर राजयोग की विषय में हम योग का विशेष वर्णन कर रहे हैं। हरि ओम।